प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। देखा हम पहला शब्द जय बोलावे में का कही थे, प्रेम से बोलिए। कैसे कही थे? प्रेम काया प्रेम श्रद्धा ही थे या प्रेम से बोलिए। कहीं जय बोलावा जाता पहले काहे बरे ही कहा जाता कि जय बोले में तोरे अंदर प्रेम हो ही चाहिए, प्रेम से बोलिए। तो श्रद्धा की जरूरत बाग नहीं हर जगह। तो दोस्तों आज का प्रवचन है एक चिड़िया की दृढ़ निश्चय कहानी। एक छोटी सी चिड़िया एक गौरैया का दृढ़ निश्चय कहानी सुना। एक जंगल रहा, बात ध्यान से सुने और अपने आप में रहे। जंगल में बहुत जानवर रहें, वहीं जंगल में एक गौरैया रही, छोटी सी पक्षी। लेकिन ओके दृढ़ता से आप लोग मनुष्य अवनी महा हम चिड़िया का कहानी यह बरे कहते कि ऐसी तो का प्रेरणा मिली, ऐसी तो का एक सीख मिली, और जवन सीखा ओका अपने जीवन में अमल करे और उतार के वैसे जीवन जिए। तो जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी जानवर रहें, बहुत चिड़िया रहें, जीव जंतु रहें। असंयोग बसात जंगल में आग लग गई। जब जंगल में आग लग गई तो सब जीव जंतु जानवर पशु पक्षी सब भागे शुरू करें। तो चिड़िया बड़ी दयालु, बड़ी श्रद्धालु, बड़ी परोपकारी रही, जवन छोटी सी पक्षी रही गौरैया। वो सोचस कि आग लग गई तब एका बुझावे चाहिए। तो आग के बुझावे के लिए करी का, तो आग के बुझावे के लिए पहाड़ जंगल के किनारे एक नदी रही। वो चिड़िया का काम करे कि गई नदी पास और नदी में से अपने टोटेम से जल लाई आई के और जवन आग जलत रही वहीं पर डाला शुरू करे। देखिए छोटी सी गौरैया दोस्तों, हिम्मते मदते खुदा, हिम्मत रखने वाले का मददगार दोस्तों खुदा होता है। जब वो डाले लाग तो एक उल्लू बैठा रहा। उल्लू देखे गौरैया का, कैस एतनी भयंकर आग लगी बा, तू छोट के चिड़िया आऊ का तू इतनी बड़ी आग बुझा सकत है? तो वो गौरैया कहा हमका पता है बुझाए तो नहीं सकी, लेकिन फिर भी हम अपन कर्म तो करता ही। माना कि हमें इतनी भीषण आग हमारे में क्षमता नहीं, हम नहीं बुझा सकी, लेकिन मैं अपना कर्म करने से क्यों वंचित रह जाऊं? हम अपन कर्म तो करता ही। तो उल्लुओं के समझ में आई गया कि भाई जब ई अपन कर्म करत बा तो यही जंगल में तो हमऊ कर्म करे चाहिए। उल्लू का काम करे, जितना जानवर भागत रहा उड़ के गवा सब को रोके, भाई रुको रुको रुको। कहन का कहन जंगल में आग लगी वे भागा जी, ये कर सामना करा। कहन का करी? कहन चला नदी में से सबके जल भर भर के लैयावा आगी पे डाला, आग बुझावा। तो कहन ठीक है। वो में हाथी शेर चीता गाय बहुत सारे जानवर हैं, सब जाए के हाथी ओथी सूढ़े में पानी भर के ले आओ, सब वहीं पे डाले लग। जितना जानवर पशु पक्षी सब नदी से पानी ले आए के वहाँ आगी पे डाले लगे। जब सब डाले लगे, लेकिन जंगल में आग बड़ी भीषण लगी रहा है, बुताए नहीं बुतत बा। तो ये तने सब पशु पक्षी के देखते हुए भगवान के बड़ी दया लगी। देखिए दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि हिम्मते मदते खुदा। जब आप हिम्मत कर लेंगे तो आपकी मदद कोई नहीं करेगा तो ईश्वर जरूर करेगा दोस्तों। बस ईश्वर का अनुकंपा भाई,
ईश्वर के अनुकंपा भाई और वही पहाड़ से जवन धुआं धुधकत रहा वहीं से कि बदरी निकली, बादल, और बादल निकला और वही पहाड़ पे जंगल में लगा पानी, छक 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 बारिश हुई। देखिए ईश्वर की कृपा, और सारी आग जो है बारिश होते समय बुझ गई। तो दोस्तों एक चिड़िया की प्रेरणादायक कहानी से सीखा कि दृढ़ निश्चय करे से, उठान ले से, वो हिम्मत करे से। देखा ओकर सब सहायता करे के लिए सब जानवर तैयार हो गए, ओकर सहायता करे के लिए भगवान तैयार हो गए, सब पशु पक्षी तैयार हो गए। तो ऐसे साधन भजन करे के लिए या जिंदगी में कौनो कठिन से कठिन काम आ जाए तो दोस्तों हिम्मत जी हार है। अगर तू हिम्मत ना करबे तो तोहार मदद संसार वाले करी, तोहार मदद गुरु महाराज करी, तोहार मदद जेका तू भजता भगवान करी, भगवान। लेकिन जरूरत बा सबसे पहले तोहरे अंदर दृढ़ता हो चाहिए। तू दृढ़ निश्चय करा, तू संकल्प करा। और नहीं तो एक टिटहिरी से सीखा, वह एक पक्षी हो तो टिटहिरी, वो दृढ़ निश्चय करे बा, वो टिटहिरी दृढ़ निश्चय करे बा। का दृढ़ निश्चय करे बा? पक्षी होई के एक बाद टिटहिरी और हारिल में बाजी लग गई। टिटहिरी कहे हम पक्षी होई के कभों पेड़े पर ना बैठब, पूरा जन्म जन्म गुजार ले जाब। हारिल कहे हम धरती पर न उतरब, इतना संकल्प करते धरती पर न उतरब, हम अपन गुजारा कर ले। आज तक टिटहिरी के कहूँ देखे हुआ लाल जी, कब हम पेड़े पर नहीं देख सकते। टिटहिरी अपन घोंसला बनावत अंडा जमीन में देता है, देख लिया कब दूसरे। लेकिन हारिल पक्षी कभी जमीन पे ना दाना चुने उतरत। अगर ओकरे प्यास लागा था तो जात सूखी लकड़ी तोड़ा था, अपने पंजा में एक बीता लकड़ी, हारिल एकदम हरदी की तरह पियर पियर पक्षी होता हारिल। और प्यास के लिए धरती पे आवा तो ही लकड़ी पे बैठी रहा था और नदी में पानी, तालाब में पानी पिया था और लकड़ी छोड़ के चली जाती। वो मानत कि हम धरती पे ना आए, हम लकड़ी पे आई। लेकिन वो हारिल पक्षी अन्न नाई खात, पीपल खाता है, पाकड़ खाती है, गूलर खाती है, जामुन खाती, ये सब खाकर अपना जीवन, अन्न नहीं खाती धरती का कभी। सोचा हारिल पक्षी से सीखा और टिटहिरी पक्षी से सीखा। ये पक्षी हो के तनी बड़ी दृढ़ता करे और हम इंसान हो के ये दृढ़ निश्चय नहीं कह सकत है कि यही जन्म में हम अपन भक्ति सिद्ध करब, यही जन्म में हम परमात्मा प्राप्त करब, यही जन्म हम सब कुछ हासिल करब इंसान हो के। मालूम बा टिटहिरी इतनी हिम्मती होता कि जब रात की अपने घोंसला में जमीन पे बनाए रहत, अंडा बच्चा रखत ना, तो अपन पंख ऐसे फैलाए के पैर ऊपर कह के लेटा था। कभी भी टिटहिरी के रात में चेक करा, ओकर पैर ऊपर रही और डंक से आपन जो ना कि बच्चन का आपन अंडा ढाके रही। मालूम बा ओकरे अंदर का रहा था। और कभी पेड़े के नीचे घोंसला नहीं बनावत, खुले आकाश में घोंसला बनाती है। अंडा कभो टिटहिरी देती, वृक्ष के नीचे नहीं अपन घोंसला, खुले आकाश में जमीन पे अंडा देती। उनके मन में ई बात बा, उनके मन में ई बात बा कि हम पैर ऊपर करे, मान ले आकाश गिरई लागई, रात की गिरा टूटा, तब का हम अपने लड़कन बच्चन के ना मरई दे, हम ऐसे पैर से थाम ले, आकाश को थाम ले, बादल के थाम ले। इतनी बड़ी हिम्मत रखा था। का करा था वो? यही बड़े पैर ऊपर कह के सोवा था कि जहिया ना हम मरी ना हमार बच्चा मरे, गिरई लागी तो हम आकाश अपने गोड़े पे थाम ले, बदरी के अपने पैर पे थाम ले।
सोचा इतना दृढ़ निश्चय बा टिटहिरी, इतना दृढ़ निश्चय हारिल पक्षी बा, तो सीखा तो का कितना दृढ़ निश्चय हो चाहिए। आज गिलहरी का हमें की कहानी सुने रहे, जब भगवान राम समुद्र बांधत रहे पुल, तो गिलहरिया बड़ी श्रद्धा रखत रही, भगवान से प्रेम करत रही। वो का काम करे, जाय जवन है कि समुंदर में अपन पानी पेटे में भर आई, और ओकरे बाद में अपन पूरी शरीर वही में लपेट ले पानी में। अब बहरे आवे पानी उगुल दे, अब बालू सब लपेट के फिर समुंदर में जाए भाटाई बलुइया का काम करे। देखा के करत रहा, गिलहरी 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 जानते न, गुलकी जे का कहा देसी भाषा में। तो भगवान राम देखे नो का तो कहन ई का करता, कहन हम समुंदर सुखवावत ही, यार से बालू से भाटात ही, दुई काम करता ही भगवान। भगवान तो बड़ा कुछ, यार से पानी ले जाता है और अपने पीठी में लपेट लेता ही पानी, ले जाके झरझरावत है और उनमें बालू लपेट के ले जाके फिर धोवत है। तो भट्टी ने भगवान के हाँ भट्टी, और कहन ये हरदाई पानी ले जाते तो समुंदर सुखाई न, भगवान के हाँ सुखाई। तो कहे ने तनी बड़ी गिलहरी हिम्मत बाने, भगवान का काम करें कि आपन हथवा ऐसे गिलहरिया के ऊपर ऐसे, जैसे कि आशीर्वाद देखो तो करे सिर पर हाथ रख, वो ऐसे हाथ दाई के ऐसे ओकरे ऊपर ऐसे सर से पूंछी तक करें तो ओकर 3 अंगुरी बन गई। आज देख ले गिलहरी की पीठी में 3 अंगुरी, ये भगवान का आशीर्वाद है। ये देखा तो 3 देखा 2 अंगुरी तो बहरे जात, लेकिन गिलहरी की पीठी में रखबा तो 3 अंगुरी ऊपर, यही बड़े 3 ठी रेखा, हर गुलकी के बाद देखा तो 3 ठी रेखा यही बड़े, ये भगवान राम का आशीर्वाद आटे गिलहरी के 3 ठी रेखा जवन बनी। तो देखा भगवान का काज करे के लिए गुलकी आशीर्वाद नहीं पाएगी, एक दृढ़ निश्चय करे। आ तू मनई होई के संकल्प नहीं कह सकता कि हम यही जन्म में अपन भक्ति सिद्ध करब, यही जन्म में संकल्प कैले कि हम झूठ बोलबई न करब, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। तो हम आज से कसम खाते कि झूठ बोलबई न करब, सत्य पे चलब, सत्य पे चलब, तो सत्य हासिल हो जाए। सोचा टिटहिरी का हाल बताए, गुलकी का हाल बताए, जो ना कि पपीहा का हाल सुना, हारिल पक्षी का हाल बताए, और पपीहा पक्षी पीऊ पीऊ रटा था। अब ये स्वाति नक्षत्र में, अब स्वाति नक्षत्र हाल में गवा, स्वाति नक्षत्र ही समय लागत है, और 15 दिन का नक्षत्र होता है, और पूरे बारिश में कहूँ पानी ना पियत, न धरती का, न कुआं का, न तालाब का, न नदी का। वो पेड़े पे बैठ के पीऊ पीऊ रटत रहा था। जब बारिश हुई स्वाति नक्षत्र का 15 दिन के हो, तो 15 दिन में बारिश भवा तो भवा, नहीं तो फिर साल भगा। वह स्वाति नक्षत्र के बूंद पपिया जय बूंद ओकरे मुंह में पड़ जात है, उतने भरे सु साल भरे में तृप्त हो जात, इतना दृढ़ निश्चय बा। और एक समय के घटना या पपिया का काम करे, साल भरे के प्यासा रहा, और वो एक तालाब के किनारे एक पेड़ रहा, और पेड़े के डार तालाब कैती गई रहा, और वही तालाब कैती डारी पे वो पपिया बैठा रहा, अब मुंह ऊपर कैती टांगे बा, पीऊ पीऊ रटत बा, परमात्मा की तरफ की पानी बरसई स्वाति न कर, पीऊ 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 रटत बा। लेकिन संजोग बसात 15 दिन में 1 बूंद बारिश भई न भाई, और जौनी दिन नखत खत्म बा, और प्यास के मारा गिर गया, और गिरा तो कहाँ गिरा, पानी में। पपिया का मन देख कर ये जी धीरज रहे न रंच, मरते दम जल में पड़ा, तब न बोरी चंच। मरत कहाँ गिरा,
पानी में प्यास का मारा मर गया, लेकिन तालाब को पानी नहीं पिए। पानी में मर गया, प्यास का मारा मर गया। पपीहा कहाँ मरा? पानी में मरा और प्यास का मारा मर गया, लेकिन तालाब को पानी गंदा नहीं पिए। पानी इतना दृढ़ निश्चय वाली पक्षी बा पपीहा। हारिल पक्षी को बताए, पपीहा पक्षी को बताए, टिटहिरी को बताए, गिलहरी, ये पक्षी होई के इतना दृढ़ निश्चय यहाँ है। और तू इंसान होई के नहीं ठान सकता कि हम झूठ बोलबाई न करब, झूठ बोलबाई न करब, चाहे हमार गर्दन कट जाए, सत्य पे रहब, सत्य पे रहब। जब सत्य ही ईश्वर है तो हम सत्य ही चलब। लेकिन तू एक नहीं दृढ़ निश्चय कही पावता। तो एक चिड़िया की दृढ़ निश्चय कहानी कहा कि तात्पर्य हमारी यह कि तू एका सीखा। जो हारिल लकड़ी तजई, जो हारिल लकड़ी तजई, अमीन तजई जो गंग, आ कहाँ कबीर जे गुरु के तजई तो रहबे के करे संग। मछली पानी के छोड़ के जी नहीं सकत, हारिल लकड़ी छोड़ के पानी पी नहीं सकत, और शिष्य गुरु का अगर छोड़ दे तो जीवन के करे साथे जीवे तू। कबीर दास जी कहन कि जो गुरु के तजई तो रहबे के करे संग, और वही स्वाति बूंद का, वही स्वाति नखत का पपीहा पाई जात 15 दिन में तृप्त रहत। अगर वही स्वाति के बूंद हाथी लेटी बा, अगर वो करे काने में पड़ के 15 दिन के स्वाति नखत, तो वहाँ हाथी के गजमुक्ता हो जाए। अगर बाँस करैल निकरत बा, अगर बाँसे के करैले में पड़ जाए तो बाँसे में वंशलोचन हो जाए। केवल वही 15 दिन के स्वाति नखत का, और वही स्वाति नखत के बूंद अगर सर्प के जीभी में पड़ गया, मुँहे पड़ गया, तो मरीधारी सर्प हो जाए, ओकरे मरी हो जाए सर्प के। अगर वही 15 दिन के स्वाति नखत के बूंद समुंदर में सुतुई, 15 दिन में ऐसे मुँह बाए ऐसे टहरत रहत, समुद्र में ऐसे टहरत रहत, लेकिन खारा पानी ना पीते। जब समुद्र के स्वाति नक्षत्र बरसा था तो जितना सुतुई में आवा था उतना लाई के ऐसे बंद करके बैठ जाती। सुतुई समुद्र में जिया था, लेकिन समुद्र के पानी कब हम अपने पेटे में ना ही लेते दोस्त। वो जितना जवन है कि गा सुतुई के अंदर वो सब मोती बन जाता। का बन जाता? मोती बनता है, उसको हंस लोग चुना करते हैं। लेकिन अब तो कलयुग में लिख दें कि रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन कलयुग आएगा, हंस चुनेगे दाना भैया, कौआ मोती खाएगा। लेकिन दोस्तों मोती हंस समुंदर में चुना था। लेकिन ये तो कलयुग की घटना बताई दीजिए कि कौआ की तरह रही मनई तो मोती खात बा, अन्याय अत्याचार करत बा तो मोती खात बा, सत्य धर्म पे चलत बा तो दाना चुनत बा। तो दोस्तों ज़रूरत बा, दिक्कतें कितना आ जाए, परेशानी कितना आ जाए, लेकिन देखा संगत उहई जल। सर्प के संगत करे तो मरी बन गया, हाथी के संगत करे गजमुक्ता हो गया, बाँसे के संगत करे तो वंशलोचन हो गया, सीप को करे तो मोती हो गया। सोचा अब पपीहा के पेटे में पड़ गया तो का बरसों की तृप्ति हो। देख ले वही जल जय जगह पड़त बा, किस्म किस्म का प्रभाव करत बा। इसीलिए कहा जाता है कि संगत से गुड़ होता है और संगत से गुड़ जाए, और बाँस फांस की मीसरी एक कई भाव बिका। इसीलिए दोस्तों का तो जीवन में दोस्तों दृढ़ निश्चय करा, संकल्प ले। हम अपने जीते जी अपने गुरु महाराज के जीते हम संकल्प ले कि हम गुरु महाराज के काज करब, चाहे जितनी दिक्कतें मुसीबतें आए, लेकिन हम गुरु महाराज के काम करब तो करब। एक कसम खाए है, एक संकल्प ले है, गुरु महाराज के समाधि में संकल्प ले है। संकल्प के देन आटे कि हम यह प्रवचन करते,
ऐसे तू जीवन में एक संकल्प ले कि हम भगवान के काज करब, या हम गुरु महाराज के काज करब, या हम अपने जीवन में सत्य पथ पे चलब, या हम अपने जीवन में नशा ही छोड़ दे। कौनो तो संकल्प करा, या हम अपने जीवन में परमात्मा के हासिल करब, या हम अपन भक्ति सिद्ध करब। सत्संग में कुछ न कुछ तो अपने जीवन में एक संकल्प कई के चला। यह संकल्प करा कि हम भक्ति सिद्ध करब, या संकल्प आज से कैला चिड़िया की तरह कि एक संकल्प कर हम सत्य बोलब, झूठ बोलबे करब, चाहे जवन हो जाए। तो जब ये पक्षी हो के इतना दृढ़ निश्चय कह सका थी, तो तू मनुष्य हो के दृढ़ निश्चय नहीं कह सकते। चाह ले तो कह सका था, जरूरत बात तोहरे अंदर चाह हो चाहिए। इंसान चाहे तो तकदीर बदल सकता है, ये जमी आसमां बदल सकता है, यही इंसान इतिहास लिखता है, और यही इंसान चाहे तो इतिहास बदल सकता है। जरूरत बात तोहरे अंदर चाहना हो बस। तो यह प्रेरणा से एक सीख है कि जैसे एक पक्षी दृढ़ कह सका था, वैसे हम अच्छे काम के लिए, सत्कर्म के लिए हम दृढ़ निश्चय हो सकी थे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।